आज हम जो विचार करेंगे वो जीवन रेखा पर करेंगे और जीवन रेखा के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। ये जो हमारा हम और गुरु के बीच का जो हिस्सा है, इसके बीच में जो रेखाएं निकलती हैं वो जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा का जो तथ्य है वो हमारे स्वास्थ्य से, हमारे धन का लाभ, धन की हानि, कब तक हमारा जीवन संकटों में रहेगा और हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। आप इसे ध्यान से देखना और सुनना। ये जो हमारी आयु रेखा है, ये जो हमारे थंब का सेंटर पॉइंट से लेकर सीधी रेखा इस तरह से निकलती है और आप ये मान सकते हैं, यानी कि हमारा गुरु और थंब के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ से हमारी आयु रेखा निकलती है। पहला गोलाईकार यदि हमारी जीवन रेखा अंगूठे से पूरी इस तरह से मिल जाती है तो आप ये समझना कि ऐसे व्यक्ति की आयु लगभग 100 से ऊपर की होती है। दूसरी अवस्था, यदि जीवन रेखा आपकी सेंटर पॉइंट से लेकर यानी कि गुरु और थंब के बीच से ये हिस्सा यदि इस तरह तक यहाँ मणिबंध रेखाएं होती जो है हमारे कलाई पर, यदि यहाँ तक मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति की आयु लगभग 85 और 90 के बीच में होती है। दूसरी अवस्था, यदि हमारी आयु रेखा पहले ही रुक जाती है और 2 मुखी लगभग कट जाती है, ऐसे व्यक्ति की आयु 70 से 75 के बीच की होती है। कुछ कहते हैं कि यदि आयु रेखा छोटी हो तो उम्र कम होती है, ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ यह होता है, यदि किसी की आयु रेखा छोटी है और इसी में से 2 मुखी कट जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी काफी लंबी होती है। दूसरी स्थिति हमारे हाथ की ये है, यदि ये तो हमारी लंबी आयु की रेखाएं हो गई। दूसरी स्थिति हमारी ये है, यदि हमारी जीवन रेखा पर दीप का चिन्ह बन जाए, दीप का चिन्ह इस तरह का होता है, ये चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की आयु यही समाप्त हो जाती है। दूसरी स्थिति, यदि आयु रेखा पर एक्स का चिन्ह बन जाए तो उसका जीवन भी कष्टकारी होता है। यदि जीवन रेखा पर सीधी लाइन बन जाए, कट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। दूसरी स्थिति हमारे जीवन रेखा की ये है कि यदि हमारी जीवन रेखा छोटी भी है और उसमें कोई निशान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की आयु काफी हो जाती है। क्योंकि मैंने काफी हाथों में देखा है कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जिनकी जीवन रेखा छोटी होती है क्या उनकी आयु कम होती है, ऐसा भी नहीं है। यदि ये 3 आपको चिन्ह बनाए, ये चिन्ह आपके जैसे एक दीप का चिन्ह होता है, एक एक्स का चिन्ह होता है और दूसरा एक सीधी लाइन हो, जीवन रेखा को बिल्कुल समाप्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे जीवन लीला को समाप्त करने वाले चिन्ह होते हैं। यदि आपके जीवन में इस तरह का गैप है तो यहाँ समस्या ये आती है कि यहाँ उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट, यानी कि कोई भी हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट नहीं काफी और भी हादसे हो सकते हैं, लेकिन
उस खतरे से निकलकर और आयु रेखा आगे बढ़ रही हो तो वो उसकी आयु ठीक हो जाती है। एक स्थिति ये होती है कि गैप हो और दूसरी लाइन इनसे ज्वाइन हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मौत से बचने के बाद अपनी आयु को आगे की ओर खींचते हैं, यानी खींच जाती है। दूसरी स्थिति हमारे जीवन की ये है, प्राचीन शास्त्र अनुसार पहले जो ज्योतिषाचार्य थे वो गणना हमारी हार्ड रेखा से भी कर लेते थे। हार्ड रेखा हमारी, यदि इसे हम पहले जो ज्योतिष थे और प्राचीन समय में इसे भी रूप एक तरह का हार्ड रेखा को भी जीवन रेखा का नाम से पुकारते थे। इससे भी हमारी आयु की गणना होती है। ये मान लीजिए आप, ये हमारी बुध पर्वत से, यदि बुध पर्वत से हमारी ये हार्ड रेखा यहाँ तक है, तो लगभग ऐसे व्यक्ति की आयु 25-26 वर्ष के आसपास है, क्योंकि एक खाना 25 वर्ष का मान लीजिए। दूसरी स्थिति, यदि ये आगे बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होती है। यदि और आगे बढ़ गई तो ऐसे व्यक्ति की 75 वर्ष होती है। यदि और यहाँ बढ़ गई तो ऐसे व्यक्ति की आयु लगभग 80-85 के बीच में होगी, क्योंकि एक एक खाना 25-25 वर्ष का मान लीजिए, 25-25-25-25। यदि आपकी जीवन रेखा, ये हमारी जीवन रेखा का अर्थ है, जीवन रेखा यानी किसी की बिल्कुल सीधी गोलाकार जीवन रेखा आ रही है, अच्छे स्पष्ट आप दिख रही है, और कुछ व्यक्तियों की निम्न गोलाकार होती है, तो ऐसे व्यक्ति की तो आयु अच्छी होती है, जीवन में कोई कष्ट नहीं होती, साफ सुथरी लाइन हो। यदि किसी की सीधी जाती है, ये कष्टों का कारण होता है, और ऐसी जीवन रेखाएं जिनकी सीधी स्पष्ट हो, बिल्कुल गोलाकार न हो, उनको जीवन में समस्या आती है। दूसरी स्थिति हमारी ये जीवन रेखा है, और ये हमारा मस्तिष्क रेखा है। यदि जीवन रेखा के ऊपरी भाग में इस तरह की लाइन जा रही है, यानी कि सूर्य की ओर जा रही है, राहु से निकलती सूर्य की ओर जा रही है, ऐसी स्थिति में शुक्र की ओर जा रही हो, और तो ये हमारे स्वास्थ्य, और भैया एक मिनट बस शांत। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारी जो लाइनिंग है, ये जो आपकी लाइन, ये हमारे स्वास्थ्य खराब, हमारी हानि के संकेत देती हैं, और इनका हम वर्षों की गणना किस तरह से करते हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा का अर्थ, यदि आपकी जीवन रेखा यहाँ से आरंभ हुई तो ये मान लीजिए 10 वर्ष, ये 20 वर्ष, ये लगभग 30 वर्ष, ये लगभग 40 वर्ष, ये लगभग 50 वर्ष। तो हम यदि इस आइडिया से जीवन रेखा के बारे में अपनी आयु की गणना करते हैं, तो ये समस्या जैसे कि मान लो 15-16 वर्ष की आयु है, दिक्कत है स्वास्थ्य के प्रति, ये आपकी 21-22 के प्रति स्वास्थ्य, तो इस तरह से हम गणना कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा हमारी जो आयु जो रेखा होती है, यदि आयु रेखा से हमारी सीधी रेखा इस तरह से हो रही है, और चंद्र या हमारा ये, आप ये मान लीजिए या कि मणिबंध रेखा यानी केतु शेष से हमारी रेखा काट रही है, तो
ये जो हमारी समस्याएं आती हैं, यहाँ हमारे लगभग 60-65 वर्ष के बाद हमारे समस्या आई जाएगी स्वास्थ्य के प्रति। दूसरी स्थिति, यदि हमारी जीवन रेखा के अंदर की ओर रेखाएं जाती हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये हमारा यानी राहु पर्वत का जो क्षेत्र है, यदि अंदर की ओर रेखा हमारी इस तरह से निकलती है, तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है और अच्छे कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहता है और ये हमारे जीवन को एक अच्छा भलीभूत जीवन आरंभ करते हैं। तो इसका हमारा जो अर्थ था, ये अंदर की ओर से जो हमारी रेखा है यानी कि ऊपर की ओर पर्वतों की ओर जाती है इस तरह से, तो जितनी बड़ी लाइन होगी, जितना डार्क लाइन होगी, उतना ज़्यादा फायदा होगा। लंबी लाइन होगी। कुछ रेखाएं जैसे कि हमारी शुक्र से बुध की ओर जाती हैं, ये हमारे व्यापार को बताती हैं। यदि आपकी पूर्ण रेखा केतु से सीधी बुध की ओर जाए और बिल्कुल कटी पटी ना हो, बिल्कुल सीधी साफ सुथरी रेखा होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च व्यापार के यानी बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और बहुत उन्नति करता है। यदि किसी व्यक्ति की ये जो रेखा है कटी पटी हो तो वहाँ झटके रहते हैं, यानी कि बिजनेस में परेशानी आती रहती है। यदि ये यहाँ तक हो तो ये वर्ष मान ली लगभग इस वर्ष तक लगभग 45 वर्ष के बाद यहाँ प्रॉब्लम आएगी। आगे अच्छा चला फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जीवन रेखा जो है अच्छे संकेत बुरे संकेत दोनों के बारे में पहले मैं अशुभ संकेतों का आपके सामने विवरण रखता हूँ। जैसे कि ये दीप का चिन्ह होता है, दीप का चिन्ह खतरे का चिन्ह, एक्स का चिन्ह खतरे का चिन्ह, और हमारे आयु रेखा में यदि ये स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप, ये हमारे जीवन का अंतिम है। ये कड़वा सच है, आप इसे भली भांति जान सकते हैं। यहाँ समस्या यानी समाप्ति है जीवन की। दीप का चिन्ह नुकसानदेह चिन्ह है, यानी हमारे शरीर का अंतिम समय है। जीवन रेखा छोटी हो लेकिन इस तरह के निशान ना हो। जीवन से जुड़ी हुई समस्या हमारे पहले ही पता चल जाती हैं, लेकिन हम उसको जानबूझकर कोई विश्वास नहीं करता, और कोई विश्वास करता है तो वो उसका उपाय नहीं कर पाता है। तो आज के लिए इतना। राधे राधे।